जब 400 रुपया का सिलेंडर था ना तो वो तांडव नहीं करती। अगर आप इतने ही महिलाओं के हक की बात करती हो तो आप 1200-1300 है तो आप कहाँ चली गई? बिल में दुबक गई। क्या बात है, मेरी पूरी इज्जत लूट गई सबके सामने और आपकी सिर्फ निंदा बचाने से मेरा इज्जत वापस आ जाएगी। जिस तरह मेरी इज्जत, हम महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, उस तरह बीजेपी की सरकार की इज्जत लूट के रहेंगे। ये हमारी भी महिलाओं को दावा है। तो फिर कौन सा त्यागा, क्या अरे आपने त्यागा था किसके लिए मैं बताऊँ? आपको बड़े बड़े सपने थे, आपको पूरे हिंदुस्तान में जहाज में घूमना था, आपको गरीबों का सारा पैसा खाता से निकालना था। आप जो बोल रहे हैं ना कि अगर कमी नहीं होती ना तो वो जाके जब 400 रुपया का सिलेंडर था ना तो वो तांडव नहीं करती। अगर आप इतने ही महिलाओं के हक की बात करती हो तो आप 1200-1300 है तो आप कहाँ चली गई? बिल में दुबक गई। अब आपको महिलाओं की प्रॉब्लम क्यों दिखाई नहीं देती है? अभी भी तो आपको दर्द उतना ही होना चाहिए था ना। फिर मणिपुर में इतना घटना, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, वहाँ पे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं पूछना चाहती हूँ। उनका तो हम लोग सबके नागरिक थे ना, मणिपुर के तो सारे नागरिक उनके थे, जिम्मेदारी बनती थी ना। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? और फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं बर्खास्त? निंदा तो की है उन्होंने, कहा दुख जताया उन्होंने, दुख जताया। क्या बात है, मेरी पूरी इज्जत लूट गई सबके सामने और आपकी सिर्फ निंदा बचाने से मेरा इज्जत वापस आ जाएगी। नहीं, जिस तरह मेरी इज्जत, हम महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, उस तरह बीजेपी की सरकार की इज्जत लूट के रहेंगे। ये हमारी भी महिलाओं को दावा है। आपको 24 में आपको हम महिलाओं का इसका जवाब आपको देना होगा। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि अगली बार भी मैं लाल किले से भाषण दूंगा, आ जाओ। हम तो अपने घर में तो हम गैरों को तो टिकने नहीं देते हैं, तो आप तो हमारे देश के हैं, आपको हम अपने देश में कैसे टिकने देंगे? हम अनजानों को तो अपने घर में नहीं घुसने देते हैं। महिलाओं, मेरी जब तक मर्जी नहीं होती है तो हम महिलाओं, तो हम लोग किसी को दूसरे को नहीं घुसने देते। अरे देश के, आप बुझ जाइएगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। अरे वाह वाह वाह, क्या त्यागा? घर बार सब छोड़ दिया है। मैंने तो सुना आज तक उनके कोई बच्चे ही नहीं थे। गरीब माँ के भी उनको तो उनके वो जसोदा जो है ना, जसोदा बहन जो है, उन्होंने तो कभी पति का राज ही नहीं भोगा। वो तो हमेशा लगती थी बेचारी बिना पति का जी रही थी। तो फिर कौन सा त्यागा, क्या अरे आपने त्यागा था किसके लिए मैं बताऊं? आपको बड़े बड़े सपने थे, आपको पूरे हिंदुस्तान में जहाज में घूमना था, आपको गरीबों का सारा पैसा खाता से निकालना था। आपने कहा था ना हवाई चप्पल में, अब तो गरीबों भी जहाज पे घूमेंगे। मैं घूम ली, मैं भी गरीब हूँ। मैं तो लोकल ट्रेन से आई। देश तरक्की कर रहा है उनके राज्य में। हाँ, तरक्की की है, मैं कहाँ बोल रही हूँ। अरे तरक्की किया है ना, वो छोटे छोटे डिब्बे वाले जो शौचालय दिए हैं, ये तरक्की नहीं हुई? अच्छा, शौचालय आपको नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना, तो क्या ये डिब्बे भर के 12 लोग हैं, डिब्बे भर के शौचालय में हो जाएगा? और इंदिरा आवास का जो आप बात करते हैं, जो वो क्या हमारी इंदिरा गांधी जी थी, वो तो इंदिरा आवास तो हमें पहले से मिली थी। तो आप किस पर अपना राजनीति सेक रहे हैं? मोदी जी का सपना है हर गरीब का घर अपना हो, सिलेंडर फ्री हो। अरे वाह वाह, सिलेंडर पे याद दिलाया ना। तो अब आप जवाब मेरा सुन लीजिए। सिलेंडर उन्होंने क्यों फ्री करवाया था आपको पता है? उन्होंने इसलिए करवाया था कि जब ये छोटा सिलेंडर दे के जब हम सबको आदत बिगाड़ेंगे ना, तो वो जब हम 1300 का सिलेंडर लाएंगे तो खरीदेंगे लोग। तो आज तो हम लोग का आदत, तो गंदी आदत डाल दिए मोदी जी। आपको फ्री नहीं मिला? मुझे मिलेगा तो भी मैं नहीं लूंगी ना। मुझे जब 1300 का भराना है तो मैं मोदी जी का क्यों एहसान के नीचे दबूं? मैं क्यों दबूं? ये इतना छोटा सा सिलेंडर लेके मेरे सारे परिवार के खाने बन जाएंगे? 1300-1400 का भराने की मेरी औकात नहीं है सर, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं और जिस तरह से महंगाई आपको लग रही है, कहीं महंगाई है? महंगाई, अरे बाप रे, आपको नहीं लगती? नहीं, आपको नहीं लगती? मुझे तो लग रही है। निर्मला जी तो कहती है, मतलब आपकी मम्मी टमाटर नहीं खरीदती होगी? टमाटर तो सस्ता है। नहीं, आपकी मम्मी तब टमाटर नहीं खरीदती। निर्मला जी कहती है, वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लहसुन टमाटर मत खाइए, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज नहीं खाइएगा तो क्या मैं नहीं खाऊं? मैं आपके तरफ क्या मैं शाकाहारी बन जाऊं? गरीब लोग हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विदेश से आई इम्पोर्ट हो, ये महंगाई पूरे विश्व में महंगाई हो रही है। सुनिए, विदेश की बात करते तो फिर आप सुन लीजिए। आप विदेश का बात करते हैं ना, यहाँ पर हिंदुस्तान में मोदी जी बोलते हैं विदेशी हम विरोधी हैं, लेकिन जब यहाँ से हवाई जहाज खुलता है ना तो मोदी जी डायरेक्ट विदेश के गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये कौन सी आप राजनीति? वो भारत को विश्व गुरु बना रहा है बाहर जाकर। पूरे विश्व गुरु है, जाके देखिए ना सारे जगह जगह पे। आप लोग कैमरा ले जाके सब जगह जगह पे क्यों नहीं जाते हैं? आप गरीबे तुक्के लोग के झोपड़े में क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए तो देखिए, तो कम से कम आप देखिएगा तब तो समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे दिल्ली के बड़े टाउन में आप कैमरा लेके चले आए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ क्या दिखाई देगा आप बताइए? चलिए हम आपसे सवाल करते हैं, आप जाइए, थोड़ा गरीब लोग जो हैं, जो गरीब तुक्के के लोग, आप बता रही है ना, आप आई हैं उस एरिया से, आप बता रही हैं वो बातें सब। झोपड़ा नहीं है रहने का,
वो तंबू वो प्लास्टिक छाड़ छाड़ के रहते हैं। मैं झारखंड से आई हूँ तो मैं झारखंड का बात तो मैं एक बता एक ही रही पक्का हूँ। मकान देने वाले मोदी जी। अरे बाप रे बाप, इतना पक्का मकान दे दिए हैं ना अरे जो काम कि छूट लोग गए हैं। आजकल फांसी भी नहीं लगा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मकान जो दिए हैं ना, तो किसान भी नहीं फांसी लगा रहे हैं, और जिनके घर में बेटा लोग है वो लोग भी फांसी नहीं, वो छत ही दे दिए कि लोग फांसी लगा ले रहे हैं। तो मकान नहीं मिला? नहीं, मकान तो नहीं मिला मेरे झारखंड में, तो उतना नहीं मिला। मिले दो चार घर गिने। हवाई जहाज में बैठे या नहीं? नहीं, मैं तो लोकल गाड़ी से आ रही हूँ। मोदी जी ने कहा था सारा पैसा वो मोदी लूट लिया, सब लूट लाट के जो रखे थे छिपा के 55। अरे देश के लिए है वो, कहाँ लूट लिया? लूट लिया तो कमर देश तो मेरे खाता पे क्यों नहीं आया? आपने जब मेरा पैसा लूटा तो फिर मेरे खाता में आना चाहिए था ना। हाँ? अरे जो वो भी तो- मैं चुरा के रखी थी मेरे पति को पता भी चल गया। तो आप बोलते हैं, एक तो आप मेरे घर में पोल भी खुलवा दी, मेरा पैसा भी वापस नहीं लाए। मोदी अगर जी मैं आपकी पोल खुलवा दिए? कैसे नहीं खुलवा दिए? जो हम महिलाओं लोग अपने जेवर के लिए 500 रुपया काट के रखे थे, वो पैसा आप ले लिए। सारा पोल पट्टी खुल गई, हस्बैंड पैसा ले लिया, जाके बैंक में जमा कर भ्रष्टाचारियों की दिया। कमर तोड़ दी मोदी जी ने। कमर कहाँ, कमर अभी तो और टूटने वाली है। अगर 24 में नहीं आए राहुल जी ना, तो आप देखिएगा, अभी तो हिंदू मुस्लिम में सिर्फ दंगे करवा रहे हैं ना, ये पूरे भारत को नहसो नाबूद कर देंगे। ये हम महिलाओं का आपसे वादा है। मेरा रिकॉर्ड कीजिएगा, ये बात तो हाँ। रिकॉर्ड तो कीजिएगा। आप क्या हाँ। क्या करेंगे 24 में, कैसे रोकेंगे? 24 से हम लोग महंगाई को हटाएंगे, हम अपनी सरकार लाएंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार। कैसे लाएंगे? वो तो वो भी कह रहे हैं हम ना, चुनाव बोलने से जीतेंगे। थोड़ी होता है। हम चुनाव जीतेंगे, हम लोग अपना सत्ता को लाएंगे। वही तो जीतेंगे कैसे? महिला उनके साथ है, अभी युवा उनके साथ है, सब ताकि हम सारा अपना अंदर गिरोन बात बता दें आपका न्यूज में। अच्छा। हम कैसे तो मोदी जी जान जाएंगे लाएंगे? क्या? हम महिलाओं वाला जो न्यूज है आपको बता दें, अभी नहीं बताएंगे। तो मोदी जी जब जान जाएंगे क्या? 2024 में, हाँ मोदी। अरे मोदी मोदी हो रहा है, मोदी आएंगे 24 में। अच्छा ठीक है, चलिए, ये हम महिलाओं का आपसे प्रण है। चलिए, आपको पता है ना, जब झांसी की रानी भी आ गई थी तो पूरा हिंदुस्तान को हिला कर रख दी थी, पूरे ब्रिटिश से हिला के रखी थी ना। तो इसी तरह अगर हम लोग आ जाएंगे ना महिला, तो हम लोग भी हिंदुस्तान का जो मोदी है ना, उसको खदेड़ने का काम तो करेंगे। झांसी की रानी तो बीजेपी में भी है बहुत सारी। अरे वो लोग सिर्फ नाम की हैं, अगर काम की होती ना तो हमारे साथ खड़ी होती। देखिए अभी हम लोग लाइन में कैसे खड़े हैं, अभी हम लोग देखिए कैसे हम लोग जाते हैं। हम लोग जहाँ लिट्टी मिलता है तो हम लोग वहाँ लिट्टी खाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 रुपया पीस लिट्टी है। अगर यहाँ उनको समझ में आती गरीब औरत का मजबूरी ना, तो भी हमारे साथ में लिट्टी खाती होती नजर आती।